साथियों, मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं इसी शालिकपुर का रहने वाला, मेरे पिताजी का नाम बाबू राम सिंह भट्टा मालिक है। मेरा नाम मंगल सिंह, मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम पिंटू। मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी का नाम रीता देवी है। दोस्तों, मेरे पास 6 भट्टे चल रहे हैं, 7वां चालू होने वाला है। दौलत की कमी नहीं है, ना ही मेरे पिताजी भट्टे की देख रेख करते हैं और ना ही मेरा छोटा भाई पिंटू। सारा काम मुझे देखना पड़ता है। मैं इस वक्त ये सोचता हूँ प्रमोद है, उसके पास चलूं और उससे ये बात करूं कि कहाँ जाना है, किस भट्टे पर चलना है और क्या करना है। चलता हूँ उसके पास, आगे देखो क्या होता है। बड़े मालिक पापा लागी। खुशी रहा। आज बड़ी खुशी की बात है कि मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे पास 2 बाप हैं। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं कि आपके पास दो बाप हैं? तू ही तो कह रहा है कि मालिक पापा लागू, पापा का मतलब बाप, तो तू मेरा बाप हुआ। बात नहीं है। फिर कौन बात? आशीर्वाद में आपसे ले रहा हूँ, आप हमारे मालिक, मैं आपका नौकर। तो बाप बन के आशीर्वाद लेगा कि बेटवा बन के? नौकर। नौकर बन के। कहा जाता है मालिक पाँव लागू। मालिक पाँव लागू। खुशी रहा टपोसी मास्टर। आओ कहिए मालिक, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, अपना बता कि तू कैसा है। बिल्कुल 6 बच्चे हैं। 6 महीने में पैदा भैन की 6 दिन में कि 6 साल में है? बात नहीं है, मतलब कि आप देख रहे हैं हमारा पोजीशन हम कैसे हैं। कहा जाता है मालिक सब अच्छा है और साला कह रहा है 6 बच्चा है। सब अच्छा है। चलो, बड़ी खुशी की बात है। क्या करना है और कहाँ चलना है? कुछ करना नहीं है मालिक, सिर्फ ये काम करना है बस। वही तो जानना चाहता हूँ कि करना क्या है। हमारे साथ में ईमानदारी से चलना है बस। इसका ज्ञान मुझे तू देगा कि मुझे ईमानदारी करना या बेईमानी? बस कुछ करना नहीं है। क्या करना है यही बता। जो अपने मूलचंद पटेल जी है ना, 42,000 रुपया मैंने पहले से ले लिया हूँ बस। 42,000 ले लिया? क्यों ले लिया? पैसे की कमी थी? नहीं, ईटा भेजना है उनको बस। अरे तो पागल, मेरा पेशा है, लोग लेने के लिए आते हैं, पैसा ले लिया तो ईटा दे दे, इसमें बताने की क्या बात है? कोई बात नहीं, आप सिर्फ खड़े रहना, मैं खड़ा रहूंगा। जो लेबर लोग ईटा लादेंगे ट्रैक्टर में, उसमें से 1800 या 1500 2 नंबर के नीचे लादना है और ऊपर से दिखावा के लिए बस 200 अव्वल लीटर रखना है। पागल साले, नहीं तो यही करना मुझे बचा है। मुझे ईमानदारी तेरी नहीं चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत किया साले तो तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। पागल कहीं का। कितनी मेहनत से इंसान पैसा कमा करके लाता है और ये बेईमान साला 1500 ईटा 2 नंबर और 500 1 नंबर दे करके 1 नंबर का पैसा लेगा। अबे तू मजदूर है ना? चल बिल्डू के पास।
भैया हरियाज के पहले मैं जब भी कभी आपके पास आया करता था तो आप हमें देख करके मुस्कुराने लगते थे, लेकिन आज आप हमें अपने पैरों से मार रहे हैं। क्या बात है भैया, आखिर क्या गलती हुई हमसे? तो तू ये जानना चाहता है कि तेरा भाई तुझसे इतना नाराज क्यों है और क्यों अपने पैरों से मार रहा है? तो मेरी बात सुन, मैं बता रहा हूं बाबूजी को फंसा करके तू बेशरम बाबूजी को फंसा करके तू बेशरम सूचना देने थाने पुलिस को गया कर की इतना दिमागी और ये न होते पिता पूरे परिवार को तू दिया था। अपने ही बाप के खिलाफ जाकर के थाने में कंप्लेन कर रहा है और जानना चाहता है कि मैं नाराज क्यों हूं। सुन लिया? भैया तो ज्यादा चिल्ला के बातें न भैया ज्यादा चिल्ला के बातें न भैया करो। एक मजदूर को है फंसाया गया। माँ की हत्या न मजदूर बबलू किया, माँ की हत्या न मजदूर बबलू किया। प्यार के मेले मुझको तेरे कहने का मतलब कि माँ की हत्या उसने नहीं किया तो तूने किया है? दर्द में कैसे उसे फंसाया गया? बिना गुनाह का कोई कहीं जाता नहीं। भैया अपनी माँ की हत्या करने वाला वो गरीब मजदूर बबलू नहीं है भैया, अरे बल्कि अपनी माँ की हत्या करने वाला अरे अपना बाप राम सिंह है साला। मेरे बार बार समझाने पर तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तू शायद ये भूल गया है कि ये मंगल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने बाप की बुराई नहीं सुन सकता है और ना ही बर्दाश्त कर सकता है। मेरी बात सुन, मैं तुझे बता रहा हूं।
बाप की बुराई करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं? अरे तू औलाद है कि कसाई है रे? अगर तेरे जैसे औलाद हर माँ बाप के हो जाए तो उन माँ बाप की जिंदगी ही व्यर्थ हो जाए। भैया, तो आपको अपने भाई की बातों पर विश्वास नहीं? आज उस नालायक बाप के ऊपर ज्यादा विश्वास है। मेरे इतना समझाने पर भी तू बार बार मेरे बाप को नालायक बना रहा है। काट करके फेंक दूंगा तुझे। भैया, बात पिंटू की अरे भैया मेरे, पाप की दरिया परिवार में बहे रही। साची परियाची है अब अपने घर की बर्बादी शुरू हो गई है भैया। आज वही नालायक बाप उस गरीब मजदूर को फंसा दिया। आज उस बेचारी की औरत की तबीयत खराब चलती है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रह गया है। और आए दिन यही नालायक बाप साला राम सिंह जाकर के भट्ठों पर हर एक गरीब मजदूरों को गाली देता रहता है, मारता रहता है। अगर यही रवैया रहेगी तो अब बर्बादी शुरू हो गई है। तेरी जैसी औलाद जिस माँ बाप के हो जाए उसकी बर्बादी तो शुरू ही हो जाएगी। अरे तू एक दूसरे के लिए अपने बाप को गाली दे रहा है, उसी के खून का पैदा हुआ और उसी को नालायक बना रहा है। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। आज ये तेरा भाई तुझे इस दुनिया से मिटा देगा। ना तू इस दुनिया में रहेगा और ना मेरे बाप की बुराई करेगा। देखता हूँ कि तुझे बचाता कौन है। तुम्हारो पिंटू को स्वामी अरे नहीं जानते, माफ भाई की अपने खता कीजिए।
रीता, तू ये जानना चाहती है कि मैं अपने भाई को क्यों मार रहा हूँ? तो मेरी बात सुन प्रिय, मैं तुझे बता रहा हूँ कि क्यों मार रहा हूँ। तू जानती पूरे परिवार को ये दिया था घर कितना दिमाग की रीता, ये मेरा भाई मुझे उस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया है कि सामने जाता हूं तो खाइए और इस तरफ जाता हूं तो खुआए, मैं जाऊं तो जगह जाऊं। अरे इसे इतना सोचना था कि माँ बाप होते। अरे वो बाप था, कैसा भी है लेकिन इसके लिए इसकी जिंदगी है। समझा दे इसे कि आज के बाद अगर दोबारा मेरे बाप के खिलाफ आवाज उठाया तो मैं कसम में इसे फाड़ करके फेंक दूंगा। मैं पिंटू देवर, जब तुम जानते हैं कि तुम्हारे भैया गुस्से वाले वो किसी की बात मानते नहीं, जो उनके मर्जी में आता है वही करते हैं, तो आखिर तुम अपने भैया की बात मानते क्यों नहीं है? नहीं मानूंगा, मैं उनकी बातों को नहीं मानूंगा। अरे कैसे मान लूं? मेरा बाप मेरी माँ को मारा, मैं अपने आंखों से देखा था। आखिर उस गरीब मजदूर बबलू बेचारे को क्यों फंसा दिया? हाँ सही कहता हूं, तुम कहते कि बाप की बुराई कर रहा है। मैं बाप की बुराई नहीं कर रहा हूं बल्कि सही कह रहा हूं। और यही कमीना बाप एक दिन अगर इस परिवार को न बर्बाद करके रख दिया तो तुम भी कहना कि मेरा देवर पिंटू क्या कह रहा था। एक बात कान खोल करके सुन लो भाभी, आज तो तुम हमारे बीच में आ गई, लेकिन आज के बाद हमारे बीच में मत आना। बहुत करेंगे, हमें जान से मार देंगे ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं इनकी बात को नहीं मानूंगा और ना ही उस कमीने बाप साले की बात को मानूंगा। आज के बाद मैं जो कुछ करूंगा सिर्फ अपनी मर्जी का काम करूंगा, मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं करूंगा। इस बात को याद रख। पूरी बाबा कसम छे भट्टे की, वाह क्या बात है। भाभी आई, कमाल कर गई। मैं क्या देख रहा हूँ खड़ा होकर के, भाभी जी आप आई, आपने भतार को नहीं समझा पा रहे। देवा पिंटू को कह रहे हैं कि देवा पिंटू अपने भैया की बतिया मान क्यों नहीं लेंगे। अरे मानेंगे कहाँ जब अपने
अपने आंखों से देखे हैं कि हमारी माँ को मारने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि मेरा बाप साला है। कहा गलत बतिया कहा पिंटू भैया। तू आन्हा रहा तोहरे आखिर मोतिया बिंद पकड़त है केवट केवट नहीं समझ ले तो को हम मोटी जो तुको दिखा देना है ना तोरे बिंद पकड़बई करत केवट नहीं पकड़त तो दिमाग खराब माटी देव ने पगलाएगा हटा जाए हां तो का दिखा देना है ना कि अपने हटारे के हम का कहत है समझाओ देना है ना कि पिंटू देवर तू काहे मारत है मुंशी है तू मुंशी है तो मुंशी तू भट्टा क्या कि हमारा मुंशी है तू माटी देव लो तुम्हारे भट्टा का भट्टक तुम्हारा भी। अबे हमारे नाम भट्टा हमारे नाम भट्टा बोरे मालकिन तुम हो कि नहीं हो? हम मालकिन का अगर हमें सब जिम्मेदारी भट्टा किसका है? हाँ? भट्टा किसका है? बाबू के बुढ़ऊ के बाबू हो तो हर ना बात है। सुन पहले तो देखा था हम कि हम कहे पिंटू देवगा तू काहे मारत तो कहे रीता ऐसी सी गलती कह दे मार देते हैं तो कहा था आज के बाद पीछे में तू अपन टांग सीन अड़ाया जो मेरे मर्जी में आएगा मैं करूंगा देवराऊ कहता है भाभी मैं आज के बाद पीछे बोलना मत जौन हमारे मर्जी में आई तो हम हूं करब तू एक कहावत कही गई बा कि घर वाले के समझावे तो घर वाले हमका डांटे और सीधे के मुंह कुत्ता चाट भलाई के जमाना ही नहीं ना नीचे कह रहे जब वो दो जने अपने मर्जी के काम करी है तो आज के बाद रीता देवी अपने मर्जी के काम करी है कहे कि हमारा नाम बा रीता देवी और हमका लोग प्यार से कहते हैं हाय बेबी एका ससुरी के सोचे लक्ष्मी है तो महाकुलक्ष्मी है। बतावा हमारे पिंटू भैया ने सच्चाई कहा कि देखिए भैया माँ जी का हत्या करने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि बाबूजी हैं। तो भाई साहब जो है कि बाप की बात बहुत माने भाई के बात कुछ नहीं भैया को मार रहे थे मुझे ये कि हमको मारने लगी। बताओ हमने इस भट्टे पे कम 300-350 लेबर का देख रेख करता हूँ किसी की औकात क्या है कि हमारे सामने आवाज उठा ले साली हमारे ऊपर हाथ उठा दी गरमान बना बुझेगी। अब भट्टा में आग न लागे काका अब वैसे ससुर पर रहे आग जब घर में लागे चलता हूँ देखता हूँ साली कौने गौशाला में जा रही है। अच्छा चलता हूँ देखता